नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र सामान्य श्रेणी की सीट है जो देवघर जिले में स्थित है, लेकिन यह विधानसभा क्षेत्र गोड्डा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। फिलहाल यहाँ पर कब्जा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल हसन अंसारी का, जो कि उपचुनाव में विजयी हुए और उन्होंने हराया बीजेपी के गंगा नारायण सिंह को, जो कि आजसू से बीजेपी में ज्वाइन किए थे उपचुनाव से पहले। उपचुनाव क्यों हुआ? तो हाजी हुसैन अंसारी का निधन के बाद यहाँ पे उपचुनाव हुए, जहां पे उपचुनाव में उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी ने बीजेपी के गंगा नारायण सिंह को 5000 के वोटों से मात दी है। आगामी विधानसभा चुनाव जो होने हैं झारखंड में, उसमें मधुपुर का क्या रोल रहेगा? क्योंकि झारखंड में राजनीतिक रूप से कई परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन बाबूलाल मरांडी के पार्टी का बीजेपी में विलय होना, वहीं टाइगर जयराम महतो का उदय झारखंड की राजनीति में हुआ है, जो कि आंदोलनकारी नेता है। खतियान और स्थानीय नीति को लेकर आंदोलन किए, फिर धीरे धीरे वो आंदोलन पार्टी में बदल गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी कई चेंज हुआ है। पहला, इसके संस्थापक सदस्य रहे चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वहीं शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। तो ऐसे बदलते समीकरण में मधुपुर का हिसाब क्या रहेगा? आंकड़ों पे गौर करेंगे तो यहाँ पर महागठबंधन भारी दिखाई देता है, उसके पीछे यहाँ के समीकरण है। लेकिन एक हालात ऐसे भी हैं जहां पर बीजेपी को चुनाव में जीत मिल सकती है, वो है धार्मिक ध्रुवीकरण। और दूसरा पॉइंट है कि टाइगर जयराम महतो किस समुदाय से यहाँ पर उम्मीदवार उतारेंगे। मधुपुर में अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम मतदाता की संख्या अच्छी खासी है, सबसे ज्यादा है। और ऐसे हालात में असदुद्दीन ओवैसी और टाइगर जयराम महतो पर नजर होगा कि ये दोनों क्या मुस्लिम समाज से उतारते हैं। मधुपुर में मुस्लिम मतदाता की संख्या 1 लाख के आसपास है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति की, उनकी संख्या लगभग 45 से 50 हजार के आसपास है। अनुसूचित जाति की बात करें तो उनकी संख्या भी लगभग 45 से 50 हजार के आसपास है। सवर्ण और वैश्य मतदाता की संख्या यहाँ लगभग 70 से 75 हजार है, जो बीजेपी को एक लीड देती है, क्योंकि ये वैश्य और सवर्ण मतदाता बीजेपी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। वहीं ओबीसी मतदाता की बात करें तो उनकी संख्या भी लगभग 65 से 70 हजार के आसपास है। ओबीसी मतदाता में सबसे प्रमुख है मंडल समाज से आने वाले मतदाता, यादव समाज से आने वाले मतदाता और महतो समाज से आने वाले मतदाता। तो ये तीन जो है ओबीसी में बड़ा वोट बैंक है। बाकी छोटी छोटी जातियां का भी कुछ ना कुछ वोट्स हैं जो कि यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है। 2019 में हाजी हुसैन अंसारी को वोट मिला था 88,115। वहीं राज परिवार को मिला था 65,000 और गंगा नारायण राय उस समय आजसू में थे और उन्होंने वोट पाया था 45,620। एमडी इकबाल असदुद्दीन ओवैसी के टिकट पर लड़े थे, उनको वोट लगभग 10,000 आया। यहाँ पर जीत और हार का अंतर आप देखेंगे 23,000 वोटों से रहा। हाजी हुसैन अंसारी के कोरोना काल में मृत्यु हो जाने के बाद मधुपुर में उपचुनाव हुए। उपचुनाव के परिणाम की बात करें तो यहाँ पर गंगा नारायण सिंह जो कि आजसू में थे, बीजेपी में आए और बीजेपी ने यहाँ पर दाव लगाया। उनको वोट मिला था 1,04,797। वहीं हफीजुल हसन को वोट मिला था 1,09,481। अशोक कुमार ठाकुर निर्दलीय लड़ रहे थे, उनको वोट मिला 3,000। और यहाँ पर जीत और हार का अंतर लगभग 5,154 वोटों का रहा। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो महागठबंधन के तरफ से फिर से हफीजुल हसन अंसारी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से थोड़ा सा पेच फंसा है, क्योंकि गंगा नारायण सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वो आजसू में थे। अगर आजसू और बीजेपी का गठबंधन अच्छे तरीके से हो जाता है और दोनों पार्टियां एक साथ लड़ती है तो फिर यह मुश्किल होगा कि यहां से टिकट किसको दिया जाए। अगर राज परिवार को टिकट दिया जाता है तो फिर गंगा नारायण सिंह क्या करेंगे, वहीं गंगा नारायण सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो राज परिवार क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और संभावना ये जताई जा रही है
कि इनके जो बागी उम्मीदवार होंगे वो कोशिश करेंगे टाइगर जयराम महतो की पार्टी से टिकट लेने का और चुनावी मैदान में ताल ठोकने का। अगर ऐसे हालात बनेंगे और कोई बागी उम्मीदवार एनडीए गठबंधन से जाता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी में, तब मुकाबला और भी रोचक हो जाएगा और ये मुकाबला बड़ा ही कठिन त्रिकोणीय माना जाएगा। ऐसे में जीत हार का अंतर बहुत ही मामूली वोटों से रहने वाला है। लेकिन अगर अल्पसंख्यक समाज से उम्मीदवार आते हैं टाइगर जयराम महतो की पार्टी से, तो फिर यहाँ झामुमो को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।